Hello everybody, let's continue our topic heat. Okay, अब आपका है hot and cold. We know that some objects are hotter than, हम ये जानते हैं कि कुछ objects दूसरे object से गर्म होते हैं, and while some are colder than others, जबकि कोई दूसरे जो होते कोई गर्म होते हैं और कोई ठंडे होते हैं. Which object is hotter than other by touching the, अच्छा, we often decide which object is hotter than other by touching the objects. कहते हैं हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा गर्म है या हम ये कह सकते हैं कि कौन सा ठंडा है, वो हम उनको टच करके पता करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है, सेंस, वन ऑफ द सेंस ऑर्गन स्किन, वो ये मैसेज ब्रेन तक भेज देती है कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है. तो ये आपको हॉटर या कोल्डर जानने के लिए अपनी स्किन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है. अब कौन सी चीज़ कितनी गर्म है और कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है, वो हम डिसाइड करते हैं टेम्परेचर. किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो चीज़ गर्म होगी, और जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा. ओके, तो ये उल्टा हो जाता है, गर्म ज़्यादा मीन्स हीट ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, गर्म कम मीन्स टेम्परेचर कम और ठंडा. ओके, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव. रिलेटिव मतलब कि हमें कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, हम ये अकेले नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक कि कोई दूसरा हमारे पास ना हो, जैसे एक गर्म हो और एक ठंडा. अब आप कहोगे कि जी सिर्फ पानी होता है, हम सिर्फ पानी को टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है गर्म है. दूसरा हमने इसमें क्या लिया, दूसरा जो आपने इसमें कॉन्सेप्ट लिया वो आपने अपने इन्वायरमेंट का, अपनी सराउंडिंग का टेम्परेचर लिया. ठीक है, अगर आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो चीज़ गर्म है, और अगर कम है तो वो ठंडा है. ये लॉजिक होता है. रिलेटिव मतलब हम अकेले नहीं उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते, वो चीज़ गर्म है या ठंडी है वो करने के लिए हमें एक और रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है. ओके, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड यूनिट दैट वी ऑल एग्री अपॉन मीन्स, अब यहाँ पे आपकी आती है टेम्परेचर की डिफाइन. द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड टेम्परेचर. तो कहता है वही कौन सी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, वो हम एक चूजन स्केल पे बात करते हैं और उसको हम कहते हैं टेम्परेचर. और आपको पता है हम टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. एसआई यूनिट जो है वो टेम्परेचर की केल्विन है. लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आपने केल्विन सुनी नहीं है, आपने कौन सी सुन रखी है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. कैसे, फीवर तो सबको कभी ना कभी हुआ ही होगा और थर्मामीटर आपने लगाया ही होगा, तो उस थर्मामीटर पे दो स्केल लिखे होते हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. अब जब ये लेक्चर फिनिश होगा ना तो अपना घर में अगर थर्मामीटर हो तो देखना उसको. द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. तो जो टेम्परेचर है बॉडी का वो हम क्या यूज करके मेजर करते हैं, थर्मामीटर से हम मेजर करते हैं. थर्मो जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हीट, और मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ऑन हीटिंग, जो उसमें भी बताया था, मैंने बताया था पहले कि थर्मामीटर में मरकरी होता है लिक्विड. ओके, तो वो हीट करने पे एक्सपेंड होता है, तो वो हमें फिर वो मेजर देता है कि कितना टेम्परेचर है. तो ये इम्पॉर्टेंट है, थर्मामीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग. ओके, अब थर्मामीटर हैज़ 2 स्टैंडर्ड मार्किंग ऑन इट. 2 स्टैंडर्ड मार्किंग होती हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, जो हमेशा ऑलवेज रिमेन्स द सेम, हमेशा सेम रहते हैं. द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट एट द सी लेवल. यानी सी लेवल पे आपको अगर जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट करती है वो हमारा लोअर होता है, और सी लेवल पे जो वाटर बॉईल करना शुरू होता है वो हमारा अपर होता है. ठीक है, अब जब आइस मेल्ट करती है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर जहाँ बॉईल करता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है,
तो अब जो फिक्स पॉइंट हो गए, एक लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस हो गया और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। 3 स्केल्स आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। फिर से वही आ गया, 3 स्केल हम यूज करते हैं, यानी 3 यूनिट है। आपके वो स्केल्स हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस, मतलब इसी ने इसको डिस्कवर किया था और इसी के नाम पे वो यूनिट पड़ गई सेल्सियस। सेल्सियस स्केल जो होता है उसे सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं। तो वही आ गया, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। और द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन्स। अब 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस है और इसमें आपने छोटे छोटे 100 डिवीजन्स कर दिए। फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो किसने डिस्कवर किया था? डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। तो उसी के नाम पे फिर फ़ारेनहाइट स्केल पड़ गया। फ़ारेनहाइट स्केल में जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 212 फ़ारेनहाइट है और लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इसके बीच में जो इंटरवल है उसको हमने 180 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। ओके, तो कहते हैं ये अब आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट इज अवर टाइप ऑफ थर्मामीटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के थर्मामीटर होते हैं हमारे पास, लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। इन दोनों को आप रीडिंग जब करोगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, लेबोरेटरी थर्मामीटर वो थर्मामीटर होता है जो लेबोरेटरी में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो तब टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब। जैसे तुमने दूसरा अगर वो थर्मामीटर देखा हो ना, सिंपल थर्मामीटर, तो जो कांच का हमें दिखता है, कवरिंग जो कांच की बनी होती है उसे कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। प्रोटेक्टेड बाय अ थिक ग्लास ट्यूब कॉल्ड द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर। सॉरी, कैपिलरी ट्यूब जो है ना, जो एक अंदर पतली सी ट्यूब होती है, क्योंकि फाइन वर्ड लिखा है ना, अंदर पतली सी ट्यूब होती है और उसके बाहर कांच की बड़ी ट्यूब होती है जिसके अंदर वो रखा जाता है। अगर आप थर्मामीटर देखो ना, आपको जो बाहर की कवरिंग दिखती है ना, जो आपको कांच का दिखता है, वो तो आपका स्टेम है। लेकिन उस जिसके अंदर मरकरी होता है ना, जो मरकरी भी एक पतली सी ट्यूब के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। ओके, ये देखो यहाँ, ये देखिए, ये बाहर वाली आपकी जो है वो स्टेम है, जो बाहर का आपको पूरा दिख रहा है, और अंदर वाला जो ट्यूब है, पतली सी ट्यूब, वो कैपिलरी ट्यूब है। ओके, और बाहर का सारा जो कांच का बना हुआ दिख रहा है वो स्टेम है। The lower end of the capillary tube is converted into a glass bulb filled with mercury and the upper end of the tube is sealed। तो कहते हैं अब इसमें क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब में देखो, इस कैपिलरी ट्यूब में हम मरकरी डाल देते हैं और इसका अपर वाला एंड हम सील कर देते हैं और नीचे हम एक बल्ब लगा देते हैं जिससे कि टेम्परेचर मेजर होता है। ओके, अब जो है इस पे हम द स्टेम इज मार्क्ड, अब इस पे दोनों ही स्केल लिखे होते हैं, सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी। अब ये इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे या 110 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो या तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है या -10 पे होता है। When the thermometer is in contact with hot body, जब भी किसी hot body के कांटेक्ट में आता है तो मरकरी इन द कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंड्स, मरकरी जो है वो एक्सपेंड होता है एंड राइजेज अप, और ऊपर चढ़ता है। और व्हेन द थर्मामीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड, और जब वो किसी ठंडी चीज के बीच में आता है, कॉन्टैक्ट में आता है, तो मरकरी कैपिलरी ट्यूब्स में एक्सपेंड होता है और फॉल्स डाउन, नीचे गिरता है। फिर वो जिस भी रीडिंग पे होता है उसको हम पढ़ लेते हैं और उस बॉडी का वो उतना टेम्परेचर होता है।
तो अब आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये थर्मामीटर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हुए ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है और इसकी जो रेंज है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है।